बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच की आवाज़ के साथ मैं माहिर हमीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम रहीम यार खान में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम का मकसद है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ साहबा, उनकी हिदायत पे जो है ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस की जानिब से जो है ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल पैरा होने के लिए जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। और ट्रैफिक पुलिस जो है या पंजाब पुलिस जो है उसको टास्क दिया गया है कि देखें कि जो जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, अब जो है उनके लाइसेंस बनवाए जाएँ। पहले तो ये था कि उनकी गाड़ियाँ बंद की जाती थी, लेकिन अब वो नहीं की जाती और ख़ासकर ब्लैक शीशों के हवाले से जो है इस वक़्त सिलसिला जो है, लोगों ने ब्लैक शीशे लगाए हुए हैं। इसमें किसी को भी रियायत नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हिदायत है, आईजी पंजाब की जानिब से हिदायत है कि किसी को भी इस हवाले से ना छोड़ा जाए। तो इस वक़्त हमारे साथ जो है यहाँ के डीएसपी जो हैं साजिद चोइता, वो मौजूद हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं और ये उनकी जानिब से सिलसिला इस वक़्त जारी है क्योंकि हमने ब्लैक शीशे गैर नमूना प्लेट जो हैं खासकर जो पंजाब के हवाले से नंबर प्लेटें नहीं हैं, उनके हवाले से जो है उनकी जानिब से कार्रवाई का सिलसिला जारी है और उनसे बात कर लेते हैं। चोइता साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी जानिब से अब कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं इस वक़्त तक? और ये सादर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हैं, तो आपकी जानिब से मज़ीद ये कितनी कार्रवाइयाँ की जाएँगी? ये हमारा पूरा हफ्ता जो है हमने कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों को फाइन किया जा चुका है और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दी गई है। मेन मकसद हमारा है जो हमने अपनी शाहराहों को महफूज बनाना है। सीएम साहबा का वाज़ेह विजन है। एक्सीडेंट बहुत हो चुके थे हमारे पंजाब में। जी जी। हाँ। और जो मेन मकसद है हमारे सीएम साहबा का जो विजन है, मैं पंजाब को महफूज करना है, पंजाब की सड़कों को महफूज करना है। जब से ये कैंपेन चली है, आप देखें कोई भी फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसा ही है। तकरीबन 70% के करीब वो जो है ना कमी आ गई है। जी साहब, ये गाड़ी एक रोकी है, ज़रा देखें इसके हवाले से कि ये क्या है? ये देखिए इन्होंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी गाड़ी बात है है। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। ये एक जो है ना लोगों में सेटअप आ गया है। ये देखिए इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है, ठीक है। इन्होंने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। भाई, जी, आपसे जी। बात कर सकते हैं? जी, जी। आपकी इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपकी को रोका गया है और बड़ी खुशआइन बात है कि हमारे मुल्क के शहरी जो है कानून पर अमल पैरा हैं। क्या कहेंगे आपके पास जैसे कि लाइसेंस भी मौजूद है और बड़ी बात के पहले जो है छोटे शहरों में सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, अब होने लग गया है। जी, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं ये कहता हूँ कि इसको कंटिन्यू होना चाहिए। ये नहीं कि ये कोई 10-15 दिन, महीना ये यानी कि मुहिम मुसलसल चलनी चाहिए। चलनी चाहिए ताकि लोगों में शऊर आए। अब आप देखें बाइक्स वगैरह जा रहे हैं, उन्होंने हेलमेट लगाए हुए हैं। ये उनकी सिक्योरिटी है। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ, यहाँ से बेल्ट नहीं लगी हुई, जैसे ही मोटरवे पे चढ़ते हैं बेल्ट लगा लेते हैं। मैं यहाँ घर से निकलता हूँ तो मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। मुझे मुझे पता है इसमें मेरी सेफ्टी है। कोई उसमें आप अच्छा, लोगों का एक सवाल, अहम सवाल। हाँ, एक तासर है अवाम में कि जो बंदा बड़ी गाड़ी पे बैठा होता है वो कानून पे अमल पैरा नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने जो है तमाम कानून के पहलू जो है वो पूरे किए हुए हैं। नहीं, ये मैं तो ये क्योंकि मैं हर साल बाहर जाता हूँ, ट्रिप लगाता हूँ, तो मैं वहाँ पे जब देखता हूँ तो मैं बड़ा फिर मायूस होता हूँ कि यार हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं, लोग फॉलो नहीं करते रूल्स को। हम लोग जो है ना वो फ़ख्र महसूस करते हैं कानून तोड़ते हुए, हालाँकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को कोई बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी नहीं है, मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। मजीद आगे चलते एक गाड़ी और को भी रोका है। साजिद साहब। सीट बेल्ट लगाया हुआ उन्होंने और ये बड़ी खुशआइंद बात है हाँ, कि अब लोग जिम्मेदारी का एहसास करने लग पड़े हैं हाँ। कि हमें लगाना चाहिए, हमें इनकी सेफ्टी है ना इसमें। अच्छा, बात कर सकते हैं लोग बुरा? बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी कि आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, कानून पे अमल पैरा है। हमारे जो लोग बसने वाले हैं शहरों में मुख्तलिफ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੇਫਟੀ आपकी ਆ, अपनी इबादत है। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ appreciate ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पंजाब हुकूमत की इस काविश को सराहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, माशाल्लाह ये ट्रैफिक पुलिस वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं
ये भी इनका ये बहुत अच्छा इकदाम है हम सबको कानून पे अमल पैरा होना चाहिए। मजीद भी गाड़ियां रुकी हुई हैं मजीद। साजिद साहब बहुत अच्छी काविश है पंजाब हुकूमत की। ये गाड़ी हम रोक रहे हैं ना जी, उसने माशाल्लाह सीट बेल्ट लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? लाइसेंस है सर आपके पास? दिखाइएगा हमें लाइसेंस। ये देखिए जी, ये मोहम्मद अमजद साहब है, इनका भी लाइसेंस बना हुआ है और ये एक बहुत अच्छा जो पोस्टर उन्होंने रिस्पॉन्स। साजिद साहब मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया। जी बिल्कुल जी, कमाल हो गया। ये सिर्फ हुआ है ये जब से नया कानून पास हुआ है ना, लोगों को पहले डर खौफ नहीं होता था। 200 का 300 का 500 का चालान होता था, लेते थे लोग उसको अंदर से फोन भी करवा ले वो करवा लेते थे। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है, अब बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है। उसमें कोई अगर सरकारी गाड़ी आ रही है तो उसको भी हम फाइन दे रहे हैं, अगर उसमें कोई प्राइवेट है उसको भी हम फाइन दे रहे हैं। और हम कोई इसमें लोगों के बाद जेल ठीक है, यानी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का, आईजी पंजाब का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो इस पे हम मुबारकबाद पेश कर दें कि उन्होंने हाँ जी, हाँ, क्योंकि सीट बेल्ट लगा होगा तो जब कोई हादसा पेश आता है तो उस वक्त बंदे की बचत हो जाती है। फोर्स में साथ सख्त हुई है ना थोड़ी सी। फाइन बने हैं, इसके साथ साथ सजाओं का भी ऐलान हुआ है। तो उसका देखिए अब उसका असर रोडों पे हमें नजर आया है। अब आप देखेंगे तकरीबन मोस्टली 100% तकरीबन लोगों ने हेलमेट पहन ली है। इसके बाद सीट बेल्ट और लाइसेंस। आप क्या कहेंगे कि आप थैंक यू वेरी मच सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ट्रैफिक कवानीन की अमल दरामद इस पे होना, बहुत सी कीमती अमवात जो है ना वो ज़ाय जो है ना कीमती जानें ज़ाय होती हैं। और मेरी इसमें सिर्फ सर भी खड़े हैं, एक गुजारिश है कि जिस तरह हम हेलमेट को जो है ना वो इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल पे जो साइड शीशा है वो उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बड़े हादसा का सबब बनता है। इस पे भी जो है ना वो जो है ना आगाही करें। साजिद साहब ये बात इनकी ठीक है कि जो साइड शीशा है वो ये कह रहे हैं कि वो भी होना चाहिए। ये भी बात हकीकत है कि उसकी वजह से भी काफ़ी जो है बंदा पीछे साइड नहीं देखते हैं। और साजिद साहब मैं तो यही कहूँगा कि देखें इस वक्त जो है पंजाब पुलिस जो है जैसे ये हफ्ते 10 दिन में अब ये नंबर प्लेट इस गाड़ी की जो है फाइन देंगे हम। अच्छा। आपने आगे तो करेंगे फाइन। वो जो आप शीशों वाली बात कर रहे हैं ना, हाँ जी उसमें हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ वो पे आप टाइम दे दिया कि हाँ जी शीशे लगाएं। ताकि लोगों में शोर पैदा हो जाए। नंबर जी इनका देखे, ये इनका लाइसेंस बना हुआ है। हाँ। और ये आपकी चैनल के तवज्जो से एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं इनके पास ये हार्ड कार की सूरत में है। आप हमें आईडी कार्ड नंबर बताएं, हम अपने सिस्टम में उसको इंटर करेंगे तो आपका लाइसेंस शो हो जाएगा। ये लाइसेंस अभी एक्सेप्टेबल है, जो ई लाइसेंस आ रहे हैं। अगर ये इनका प्रिंट भी निकाल के अपने पास रखेंगे तो ये भी काबिल कबूल है। हाँ, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड से तो आ जाता है लाइसेंस बना हुआ है। मैं एक मिनट आप बताइएगा। मेरे और भाई का ना इकट्ठे बना हुआ था, उनके आ गए बाय डाक। मैंने जाके पता भी किया तो उन्होंने कहा जी अभी तक आपका नहीं हुआ है। लाइसेंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, कोई बात नहीं। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लाइसेंस जिस तरह बन रहे हैं तो फौरन भेजे जिस अच्छा, आप ये तरह। बताइएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो इकदाम है इसके हवाले से बताइए। सर ये बड़े जबरदस्त हैं, ये जबरदस्त हैं, मतलब लेकिन कि आपने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है, आपने लाइसेंस भी रखा हुआ है, तो अच्छी बात है। इसमें मतलब कि 2-3 चीजें ये हैं कि ये ब्लैक शीशे और सीट बेल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बड़ा अच्छा है। लेकिन जो फटे रिक्शे वालों के साथ जो इन्होंने अचानक बंद किया ना, वो थोड़ा सा उन्हें या तो टाइम देना चाहिए था, क्योंकि वो डेली अपनी करके और डेली खाने वाले हैं। बाकी ये गाड़ियों के लिहाज से ये कैमरेज और ये चीजें बहुत कमाल है। और ये आपकी नंबर फैंसी प्लेट लगी हुई है। जी मुझे अभी इन्होंने बताया, क्योंकि सीन से अभी नंबर नहीं प्लेटें नहीं भी आ रही, और हमने उन्हें कहा कि वो आप जो दूसरी बना के तो वो वैसी लगवा लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो नए नंबर आ रहे हैं तो उनकी प्लेटें अभी नहीं पहुँची हैं। ठीक है, जी ये यानी कि ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ये बड़ा जबरदस्त है। देखिए काफी लोग जो है जब चालान ये जुर्माने हो रहे थे तो ये कह रहे थे, लेकिन अब जाके लोगों को समझ आई है कि ये जो है फायदा किसका है, उनका है। ये फायदा उनके बच्चों का है, क्योंकि जब बच्चों के पास बच्चे जाते थे तो एक्सीडेंट हो रहे थे, गाड़ियों पे हो रहे थे। अगर ये इसकी रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अच्छे इक़दाम किए तो बिल्कुल हमें उनके इक़दामात को सराहना चाहिए। हाँ, एक ज़रूर बात है कि थोड़ी मीडिया पे मुहिम जो लोगों के एतराज़ था चलनी चाहिए थी, तो शायद वही लोगों को अवेयरनेस मिल जाती, वो बात ठीक है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त साजिद साहब आप बताइएगा। जी इसमें देखें लोगों का फायदा है। हेलमेट पहने के जितने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो मोस्ट ज्यादा एक्सीडेंट जो वो है अपना मोटरसाइकिल के हो रहे हैं। तो जो हेड इंजरी है अगर इससे बचत हो जाए तो इंसानी जिंदगी बचाई जा सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है और इसमें लोगों का फायदा है। साजिद साहब एक चीज हुई है, जैसे ये मोटरसाइकिल का सिलसिला शुरू हुआ है
तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हेलमेट वालों ने ना, जो हेलमेट पहले 800,000 में फरोख्त हो रहा था, 1500 में हो रहा था, उनके रेट बहुत बड़े हैं। जी ये हमारी हुई है, अपने डीसी साहब से मुलाकात हुई है, हमारे डीपीओ साहब ने भी इस पे एक्शन लिया है, वो टीमें उन्होंने बनाई हुई हैं, वो जाके मार्केटों को चेक कर रहे हैं, अगर कोई ओवर चार्जिंग कर रहा है उसमें पहले जो हेलमेट सस्ते या महंगे तो उनके खिलाफ डीसी साहब की टीमें और डीपीओ साहब की टीमें जो ज्वाइंट है वो एक्शन ले रही है। साजिद साहब, ये इस मुहिम के दौरान आपको जब क्योंकि आपने इस दफ़ा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सारी रोकी हैं, अभी भी हमने बड़ी गाड़ियाँ रोकी हैं, तो आपको इधर उधर से फ़ोन तो आए होंगे? नहीं साहब, इस दफा हमने फोन सुना ही कोई नहीं है। हमने बिला तफरीक कार्रवाई की है, ठीक है। हमने ना कोई सरकारी बंदा या वो पुलिस, आप देखे, आप मीडिया पे देखे, पुलिस वालों की हमने चलान बिल्कुल की, बिल्कुल, हमने पुलिस वालों के भी चालान किए हैं। सरकारी नंबर प्लेटें लगी हुई हैं, अगर उन्होंने लगाए हुए हैं ब्लैक पेपर लगाया, हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और बिला तफरीक कार्रवाई जारी है अभी तक। तो इस वक्त तक आपने ज़िला रहीम यार खान में तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 3-4 हज़ार से ज़्यादा चालान वगैरह कर दिए। जी इससे भी ज्यादा होंगे। हाँ, इससे भी ज़्यादा होंगे। हाँ। अच्छा, ये मुहिम जो है अभी साजिद साहब, ये होता है कि मुहिम चली, अभी हफ्ता 8-10 दिन चली, उसके बाद क्या होता है कि मुहिम फिर बंद हो जाती है, तो इसको जारी रहना चाहिए। नहीं इसको हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफा जैसे शुरू की है मुहिम, वो तो ठीक बात है, लेकिन आप लोगों को भी ये मुहिम जो है जो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको इससे तो कोई नहीं रोक सकता ना कि गाड़ियों के चालान आप ना कर सकें, ये ब्लैक शीशों के ऊपर आप कार्रवाई ना कर सकें, ये तो आप भी कर सकते हैं। सर ये हमारी ऑलरेडी मुहिम चल रही होती है, ठीक है जी, ना, ऐसे ही है। हम इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो बंदा वायलेशन कर रहा है ना उसके खिलाफ हमने उसको फाइन देना, एफआईआर देनी, वो एक हमारा रूटीन का काम वो हम करते हैं। लेकिन इस दफा पहले वो मसला ये होता था कि फाइन होते थे कम, लोग वायलेशन करते थे और उसको इजी ले जाते थे कि 200-400-500 चालान पे करेंगे हमारी जान छूट जाएगी। अब वो जो एक फाइन में इजाफा हुआ, साथ उसमें जो अपना नया कानून आया, अच्छा इसमें साजिद सजाएं साहब, भी आई हैं। लाइसेंस बनाने की स्पीड बढ़ानी नहीं चाहिए अभी? जी बड़ी हुई है लाइसेंस की। पहले हम लोगों को मिलते तरले करते थे, यहाँ से रोड से पकड़ के ले जाते थे, जैसा कि सीएम साहब के विजन के मुताबिक, आईजी पंजाब साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोगों को पकड़ के ले जाते थे कि आप लाइसेंस बनवाएं, फिर भी लोग टालम टोल से काम लेते थे। अब आप हमारे दफातर में है, हमारा जो अभी हमारे रहीम यार में दफातर का टाइम मैंने 10 बजे तक किया हुआ लाइसेंस ब्रांच का, ठीक है, और वहाँ पे रश लगा रहता है। अब लोगों को रात के 10 बजे जी तक। रात के 10 बजे तक, ठीक है ना। अब लोगों में शऊर आ गया है, लोग समझते हैं हाँ ये जरूरी है और ये होना चाहिए, क्योंकि बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना तो ये हम चीजें रोड पे अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ा ये है कि हम वो इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ रोड वगैरह भी, इसके ऊपर भी आप साहब ज़रा इधर से लिख के भेजेंगे वज़ीर आला पंजाब को, या उन तक ये बात पहुँचेगी, तो इसके बेहतरी के लिए भी हमें मिलकर सबको इक़दाम करने चाहिए। जितनी हमने गाड़ियां रोकी सारी बड़ी गाड़ियां, आप पीछे भी बड़ी गाड़ी रोको। कोई छोटी गाड़ी हमने नहीं रोकी। और देखे ये एक अच्छे शहरी होने का सबूत है ऐसे ही है। कि सीट बेल्ट इन्होंने लगाया हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास मौजूद है, ठीक है जी। ये ले ये अच्छा इक़दाम है जी। अच्छा हैं? अच्छा, बिल्कुल अब आपको भी पता होता है कि सीट बेल्ट लगाना है, बिल्कुल सही है जी, लाइसेंस भी रखना है। बिल्कुल। पहले तो इधर से फोन करा लिया, उधर से करा लिया, निकल गए। हाँ जी, नहीं नहीं, अब कह रही कि अच्छी बात है। अच्छी बात। ये देखिए, ये भी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और इन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा इकदाम है जी, बिल्कुल अच्छा इकदाम है इसको चलते रहना चाहिए जी, बिल्कुल चलते रहना चाहिए, बिल्कुल चलते रहना चाहिए। और अभी जो ट्रैफिक पुलिस डाले को रोकती है, ये भी सही है। जी बिल्कुल ठीक है सर, क्यों नहीं डाले वाले कौन सा कोई मुतबर है किसी चीज से डाला, ये कल्चर खत्म होना चाहिए सर। ये कल्चर अच्छा खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे यानी ही कि है। लोग साजिद साहब देखिए, हमारे जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि ये कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए, और हकीकत बात है लैंड क्रूजर उसको नहीं रोका जाता था, नहीं रोका जाता ऐसे सर। ठीक है, क्योंकि साहब सारे पुलिस की भी मजबूरियां होती हैं। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मैं कहता हूँ कि ये अभी तो पंजाब की इंशाल्लाह जानब से अभी तो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही है ना। हाँ। अब हमने 10 से 15 गाड़ियाँ रोकी हैं, और आपने देखा हमने तमाम बड़ी गाड़ियाँ रोकी, ताकि लोगों के ज़हन में ये बात ना जाए आज कि वो ये तासर- रिक्शे और मोटरसाइकिल को रोकते हैं और बड़ी गाड़ी को नहीं रोकते। नाज़रीन, अभी देखें साजिद साहब हमारे साथ हैं, और ये जरा साजिद साहब की गाड़ी दिखाएं जी। ये साजिद साहब की गाड़ी सरकारी है और पूरी अमल पैरा है, कानून पे अमल पैरा है। जो लोग कहते हैं जी पुलिस के अफसरान जो है वो प्राइवेट गाड़ियों में जाते हैं, उनकी गाड़ियां जो है ऐसी होती हैं, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी पूरी अमल पैरा है अपने कानून के प्रति। बिल्कुल साफ है, कोई ब्लैक पेपर नहीं लगा हुआ मेरी गाड़ी को। हाँ, ये दिखाएं जरा, ये आके दिखाएं दिखाएं यार, करीब आके। हाँ। हाँ, ब्लैक पेपर नहीं है, और ये देखें जी,
हालांकि ब्लैक पेपर जो पहले लगाए जाते थे पुलिस की गाड़ियों बिल्कुल में, ऐसे ही है हाँ, ये आईजी साहब ने जैसे ही ऑर्डर दिया आपने खोल लिया। आईजी साहब की तरफ से जैसे ही नया कानून पास हुआ आईजी साहब की तरफ से मैसेज मिला सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी के पेपर उतरवाए हैं इसके बाद अभी पंजाब पुलिस में कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी जिसके पे ब्लैक पेपर लगा हुआ हो तो ये जो रक्शे वाले हैं इनको हेलमेट की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं इनके लिए भी हेलमेट जो है ना वो जरूरी जरूरी है है। थ्री व्हीलर के लिए हेलमेट जरूरी है ठीक है ना इनके लिए लाइसेंस भी जरूरी है अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम लोगों को लाइसेंस इशू कर दिए जाएं तो अभी काफी रश वो अभी हमारे लगा हुआ अभी एक चीज देखिएगा, ये देखिएगा, अब ये चौक है, ये तो ऐसे एक्सीडेंट का सबब बनता होगा। अब तो ये इशारे क्या बंद है या क्या? ये इशारे ना कभी कभार हो जाते हैं खराब ठीक है ना आज नहीं चल रहे लेकिन यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाए हुए हैं Speed ताकि breaker है। लोग यहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से ना गुजरे आहिस्ता और आराम से गुजरे साजिद साहब, एक चीज और है, ये जो आजकल वो स्कूटी आई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, जी जी तो वो हमारी बच्चियां जो है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उनके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटियां हैं, लेकिन उनके लाइसेंस बच्चियों के पास नहीं होते और फिर जो है उसके डॉक्यूमेंट भी नहीं होते स्कूटी के भी। इस हवाले से बताइएगा थोड़ा सा। जी इस सिलसिले में हमारी एक जो आगाही मुहिम ना वो चल रही है जो हमें सीएम पंजाब साहब की तरफ से हुक्म मिला है कि अब हम स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं मैं आज भी एक निजी कॉलेज में गया हूँ वहाँ पे बच्चियां भी मौजूद थी और बच्चे भी मौजूद थे तो उनको हमने ब्रीफ किया उनको हमने अवेयरनेस दिया ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक और बच्चियों से रिक्वेस्ट किया कि जब वो स्कूटी चलाएं तो मोटरसाइकिल पे अपना स्कूटी पे बैठे तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और जिनकी एज 18 साल हो गया वो अपना लाइसेंस बनवाए इसके साथ हमारी ना वो अवेयरनेस जो कंपेन है वो साथ साथ चल रही है लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं साजिद साहब, रहीम यार खान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सारे इदारे मुतहरिक हुए हुए हैं। आप इस वक्त अपनी तरफ से इस ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल पैरे रखा हुआ है, तो मुझे ये बताइएगा कि मजीद अब इस हवाले से क्या इक़दाम की जरूरत है रहीम यार खान को? कि ये हमारा सबका शहर है जी बिल्कुल ऐसे। हम सब ने इसको मिलकर खूबसूरत बनाना है हम हमारी कोशिश है कि सड़कों पे रोड पे डिसिप्लिन आ जाए बाकी इदारे वो अपना अपना काम कर रहे हैं और अगर हम तमाम कम्युनिटी और पुलिस मिलके। और अदारे मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये इससे मजीद खूबसूरत हो जाएगा अच्छा मुझे ये बताइएगा, कोई ये जरा इस गाड़ी को रोके, ये लाइटें इसने एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं, और भी भाग गया। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा लाइटें होती हैं, जी जी ये जब गाड़ी चल रही होती है तो ये दूसरों को बड़ी डिस्टर्ब करती है, इस हवाले से आप क्या जी, कहेंगे? इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है जी रात को हमारे 4 से 5 जगह यहाँ पे सिटी पे नाका लगाया होता है ठीक है ना यहाँ पे मैं खुद मौजूद होता हूँ जो भी ये एक्स्ट्रा लाइटें या जो अपना आई हुई है फ्लैकर लाइटें लगाते हैं जरा उनके इस खिलाफ भी इस कार्रवाई गाड़ी की को जा रही रोके, है। जरा इसका लाइसेंस चेक करें, क्योंकि ऐसी गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया हुआ था? लगाया हुआ था? हाँ। अच्छा, आपकी नजर बड़ी तेज है। हमारी नजर हम क्योंकि हमारा काम ही ट्रैफिक का है तो हमने तो देख रहे थे कि मिस्टेक कौन कर रहा है सही। है जी ठीक है जिसका एलटीडी लाइसेंस बना हुआ है जी हाँ। और इसने सीट बेल्ट भी लगाया हुआ है हम्म। आपके पास रूट है गाड़ी का सब कुछ है सर जी, वो- पासिंग रूट टोकन सब। वो भी दिखाएं जरा इन इसकी पासिंग भी है इसका रूट भी बना हुआ है ठीक है ना पर यही शऊर था जो हाँ यही शऊर था जो हमें चाहिए था रोड के ऊपर और ये आ गया इधर आओ भाई ये रिक्शे को जी रोका अभी। ये देखे जी ये शऊर है ठीक है ना लेकिन ये देखिए इसने हेलमेट पहना हुआ है। ऐसे आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा इकदाम है हेलमेट पहनना। जी जी बिल्कुल हमारी सेफ्टी है हमारी सेफ्टी अच्छा इकदाम ठीक है जी। तो आप दीगर रक्शे वालों को क्या पैगाम दें कि सारे सबको हेलमेट लगाना चाहिए? जी जी बिल्कुल अपनी सेफ्टी करनी चाहिए अपना भी इसमें फायदा है दूसरों का भी फायदा है दोस्ती की कुछ होते। और फोन आपने हाथ में रखा हुआ है ये जेब में रखा करो ठीक है नहीं और कोशिश किया करें कि ड्राइविंग के दौरान फोन ना इस्तेमाल किया जाए। जी लोग जो हैं जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब आप क्या कहेंगे कि कितना आपने को फोन के हवाले से भी चलान किए हैं? जी रूल के हवाले से भी हमारे पास हमें जो भी वायलेशन नजर आती है ना जी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो फोन हो वो लाइन लेन की हो खिलाफ वर्जी हो वो सिग्नल की खिलाफ वर्जी हो उसमें आपके अभी जो बगैर लाइसेंस है बगैर हेलमेट है क्योंकि हमारा काम ही ट्रैफिक वायलेशन पे चलान करना है ठीक है ना हमारा फोकस है और इंशाल्लाह इस पे खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है हमारी तरफ से। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त
अब ये मुहिम जो है जैसे सीएम साहब ने कहा है कि स्कूटियों को रजिस्टर किया जाए जी जी और उनके बच्चियों को भी कहा गया है कि लाइसेंस बनाया जाए। ये बिल्कुल ऐसा हुई है। अभी दूसरा एफआईआर अब आप नहीं दे रहे हैं। नहीं जी, अब सीएम साहब का जो हुक्म था उसके बाद ये इसकी मैं आप मीडिया के तवज्जो से थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ। सीएम साहबा की तरफ से और आईजी साहब पंजाब की तरफ से जो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन पे हम एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहे, है ना। इसी तरह जो हमारी बच्ची हैं उनको हम दे रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं स्कूलों कॉलेजों में जाके कि वो भी अपना लाइसेंस बनवाए और हेलमेट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बच्चे हेलमेट नहीं अपना पहनेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर बंद में आएंगे स्कूल के बच्चे या कम उम्र उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ फाइन उनको जरूर किया जाएगा। फाइन जरूर दिया जाए। फाइन किया जाएगा। तो आप फिर रेमियार के शहरियों को या साथ आप पंजाब पुलिस से आपका तल्लक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसके ऊपर ताकि लोग अमल पैरा हों, लोग घरों से निकलने से पहले वो चीज़ें ज़रूर साथ लेके निकले? देखिए जी, मेरा रहीम यार खां और इसके अलावा हमारे जितने भी मेरे पाकिस्तानी शहरी हैं पंजाब के या जितने भी दूसरे सूबों में रहने वाले, तो बस एक ही पैगाम है कि खुदारा अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करें, ट्रैफिक कवानीन पे अमल करें ताकि हादसात की शरह को कम किया जा सके और इंसानी जान जो हमारा सबसे हमारे लिए अहमियत के अमल है उसको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। हमने ट्रैफिक के हवाले से आपको ये दिखाया और हमने देखा लोगों की गाड़ियां भी हमने रोकी, लाइसेंस भी चेक किए, सीट बेल्ट भी चेक किए। रेमियार शहर की खूबसूरती के लिए मजीद हम जो है शहरियों से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो शहर के बसने वाले सियासतदान हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस शहर की खूबसूरती देखिए कानून पर जो है अमल पैरा, ट्रैफिक कवानीन पर जो है उसके हवाले से तो हमने आपको दिखाया, मजीद जो है वो आपको दिखाएंगे कि कानून पर अमल पैरा और मजीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे और कुछ सियासी लोगों से भी बात करेंगे कि रहीम खान की खूबसूरती के लिए हवाले से जो है हम सबको मिलकर जो है इकदाम करने चाहिए। ये सिलसिला जारी है सच की आवाज़ का और रहीम यार खान में भी मौजूद हैं। रहीम यार खान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी और नुमाइंदा खसूसी जनूबी पंजाब ज़हीर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस शहर के मसाइल के हवाले से। और हमारे ज़िला रहीम यार खान के ब्यूरो चीफ फारूक भी जो है वो भी हमारे साथ ही मौजूद है। ज़हीर साहब, यहाँ के मसाइल बताइएगा रहीम यार खान के और ये जो ट्रैफिक इस वक्त कवानीन के ऊपर अमल पैरा और इसके साथ साथ शहर के हवाले से बताइए। रेमिया खान के अगर मसाइल की बात की जाए ना तो हमारे साथ रेमिया खान के ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस ने रेमिया खान में एक पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया हुआ बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि, लेकिन इससे पहले लोगों में अवेयरनेस देनी चाहिए थी। एकदम इतना बड़ा क्रैकडाउन, चिंकी रिक्शा, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, स्कूल में लोगों को मुश्किलात का भी सामना स्कूल में जो बच्चों की हाजिरी थी वो 40% चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये निशान है कि जो बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आ रही हैं उनके जो शीशे हैं वो ओरिजिनल ब्लैक है, मॉडिफाई नहीं है। उसके लिए कोई कानून ट्रैफिक पुलिस या आईजी पंजाब की तरफ से कोई वादे नहीं किया गया कि जो ओरिजिनल गाड़ियाँ आ रही है, बसें भी आ रही हैं, वैगनें भी आ रही हैं, कारें भी आ रही हैं, उनके लिए कोई कानून मुस्तकिल वादे नहीं किया गया। दूसरी बात, जो रहीम यार खान के जो सिग्नल है ना वो अक्सर से बेशतर ख़राब रहते हैं। मुतद्दद बार फारूक चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट की, मुख्तलिफ टीवी चैनल ने भी रिपोर्ट की कि जो वो सिग्नल है आज ठीक होते हैं, फिर दूसरे दिन वो सिग्नल ख़राब हो जाते हैं। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट रेमिया खान में शुरू किया गया, बहुत आला सेफ सिटी है, लेकिन अभी तक रेमिया खान की आवाम को सेफ सिटी के बारे में आगाही महरूम रखा गया और ये नहीं बताया गया कि सेफ सिटी को इस्तेमाल कैसे किया जाए, सेफ सिटी के फ़ायदे क्या हैं, सेफ सिटी के नुकसान तो कोई नहीं है। लेकिन एक जो ट्रैफिक पुलिस है इसको चाहिए कि रहीम यार खान के अवाम के लिए 1-2 अवेयरनेस प्रोग्राम रखे जिससे लोगों में अवेयर आए। दूसरी बात, आपने पूछा कि रहीम यार खान वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कनाल गार्डन है, इस पे आप जाएं, ट्रैफिक पुलिस के लोग आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा है, आए रोज़ एक्सीडेंट। अभी 4 दिन पहले की बात है कि एक यूनिवर्सिटी के बच्चा जो है ना वो फौत हुई है, बच्ची बल्कि फौत हुई है, ठीक है, वन में भी खराब वर्दी पर। इस किस्म के मसाइल जो है, सबसे बड़ा सिग्नल प्रॉब्लम जो है ना, अभी भी आप यहाँ पे खड़े हैं, ये सिग्नल लगा, आपने कैमरामैन को कहा कि ये सिग्नल दिखा दे, अभी भी सिग्नल बंद है, सिग्नल है ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना है तो पहले ये चीजें पूरी करनी, पहले ये सिग्नल होने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए इसके हवाले से कि ट्रैफिक कवानीन पे अगर आवाम को अमल करना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अभी भी हम अड्डा खानपुर पे खड़े हैं, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें सिग्नल अभी तक ऑफ है, ठीक है, सिग्नल अभी तक ऑफ है, ठीक है। हमारे जो डीएसपी साहब है, नो डाउट के वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, डीसीओ साहब कर रहे हैं, डीपीओ साहब कर रहे हैं,
लेकिन इस सबसे पहले हमारे जो सिग्नल है ना शाह, सिग्नल ठीक होना जरूरी, सिग्नल ठीक होना जरूरी है, उसके बाद आवाम को ठीक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमें खुद को भी ठीक होना चाहिए। देखें 2000 से चलान का जो है वो स्टार्ट है, अवाम बहुत गरीब है, ठीक है ना। हेलमेट जो है उसकी कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी है। पूरे जिले रेमियार खान में कमेटी बना दी है ना कि हेलमेट की जो प्राइस है वो चेक की जाए, अगर कोई ज्यादा महंगी बेच रहा है तो उनके बना दी। मार साहब आप बहुत सीनियर साफी हैं, पूरा पाकिस्तान कवर करते हैं, जहाँ पे कमेटियां बनाई जाती है वहां पे रिजल्ट जीरो आता है, आपको भी पता है। आप यहाँ सहाफत कर रहे हैं ना, तो करें इसके ऊपर अच्छा जहाँ पे कमेटियां बन जाती है वहां पे रिजल्ट जीरो आता है, ठीक आप करें ना सहाफत, हमें खबरें दें, हम चलाएंगे। है। तो बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये सारी कमेटियों का रिजल्ट आने वाले चंद दिनों में आज तक हम जरूर रिपोर्ट करेंगे। मैं करूंगा, फारूक चौधरी साहब करेंगे। रहीम यार खान एक छोटा सा 50-60 लाख का जिला है, 4 तहसीलें हैं इसमें, एक डीएसपी बैठता है बेचारा, ठीक है ना। उसने चारों तहसीलों को देखना होता है, लाइसेंसी के ब्रांच को देखना होता है, बहुत सारे मामला देखना होते हैं। अब हुकूमत ने ये तो इंसेंटिव ले लिया कि जी को 16 साल से कम उम्र। इस मुहिम को चलते रहना चाहिए, आप लोगों को नजर रखनी चाहिए। ज़हीर मलिक साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, साइड टीवी से वाबस्ता हैं, अब आपको देखते रहना चाहिए। हमारे ब्यूरो चीफ जो है फारूक चौधरी साहब भी खड़े हैं। रहीम यार खान, बताइएगा फारूक, क्या मसाइल हैं, अब इनका हल क्या है? सर मसाइल, सबसे पहले अगर मैं मसाइल की बात करूं तो यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले अगर कैमरा में नहीं हो जाए राजनीतिक। सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं हेलमेट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप 1 डेढ़ हफ्ता पीछे चले जाएं तो बाइक वाले जो थे वो हेलमेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर था। मगर आप पूरे शहर में अब जब ट्रैफिक पुलिस ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, जब ये पकड़ धकड़ शुरू हुई, जब भारी जुर्माने शुरू हुए, तो अब उसके बाद जो है तकरीबन 95% जो लोग हैं उन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया। अब अगर मैं बात करूं इस मुहिम के असरात की, तो ये जो ट्रैफिक की मुहिम चली है, इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो हुए हैं रक्शे वाले, फटे रक्शे वाले। ये वो लोग हैं जो अब जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, उनके पास इसके अलावा कोई ज़रिया आमदन नहीं है। हुकूमत को चाहिए था कि पहले वो इस हवाले से कोई अवेयरनेस मुहिम चलाती, कोई उनके लिए मुतबादिल इंतज़ाम किया जाता। एकदम से जो आप रक्शे वालों को पकड़ लेंगे, फटे रक्शे वालों को पकड़ लेंगे, वो तो अपनी फ्रेश जो है वो दिन की वो रोज़ी कमाते हैं और फ्रेश जो है वो खर्च कर लेते हैं। एक फटा रक्शा वाला या एक रक्शा वाला जब घर से निकलता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि आप अभी उनके खिलाफ कार्रवाई कम कर दी गई है वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर। मगर अगर आप अभी भी देखें तो बेशतर थानों में जो है फटे रक्शे मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो उन लोगों के पास पैसे नहीं है सुपुर्दारी करवाने के लिए। देखें ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब बात करें बेहंगम ट्रैफिक की, तो बेहंगम ट्रैफिक की एक बड़ी वजह ये सिग्नल। ये देखें काफ़ी अरसे से ये सिग्नल्स बंद हैं। मुतअद्दिद बार इस पे हम रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं कि खुदारा इन सिग्नल्स को जो है वो चलाएँ, मगर ये सिग्नल्स नहीं चलाए गए। सेफ सिटी के कैमरे ऑन है, क्यों? वहाँ से कमाई का एक ज़रिया बन गया। ये सिग्नल ऑन नहीं है, शायद ये कमाई कमा के नहीं देते। सेफ सिटी के जो कैमरे हैं, उन्हें नहीं बंद होने दिया जाता, क्यों? उनके ज़रिए चालान आएँगी, हुकूमत की जो आमदन है उसमें इज़ाफ़ा होगा। हुकूमत को चाहिए कि जितनी तवज्जो वो सेफ सिटी सिग्नल की वजह से अक्सर एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक चौक है, मेन चौक है रहीम यार खान का। आप देखें कि बिल्कुल बेतरतीब जो है वो ट्रैफिक चल रही है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, मगर कहाँ तक? ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, अगर आप देखें 8 सड़कें लगती हैं इस चौक को, 8 साइडों पे तो वो नज़र नहीं रख सकते, या एक टाइम में वो 8 साइडों को कवर तो नहीं कर सकते। ये फ़ारूक, हम मज़ीद भी शहर में चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद जो है शहर के मसाइल कितने हैं, क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपने लाइसेंस रखा हुआ है? जी सर, लाइसेंस रखा हुआ है। जी, ये लाइसेंस है सर। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, जो 86 कंट्रीज़ में चलने वाला है जी। ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ये मुहिम चलाई गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, और हम यही बात कर रहे हैं। एक वक्त था अच्छा, मैं आपसे भी बात करता हूँ। एक वक्त था डाले को तो रोकते हुए पुलिस डरती थी। नहीं, नहीं, क्यों जी? डाला हो या कोई भी हो, तो ये कानून सबके लिए यकसा होना। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, और बहुत अच्छा, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और जब कहेंगे हम रुकेंगे, जब कहेंगे हम जाएँगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे आ जाएँ, आप थोड़ा आगे आएँ। जो कुछ ट्रैफिक या गवर्नमेंट लेवल पे पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारी सिटी में जो प्रॉब्लम है ना, वो है वो रॉन्ग साइड से लोग आते हैं। उनको क्यों नहीं छोड़ते हैं? उनको नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त इसमें जो हाथ चल रहे हैं सबको पकड़ रहे हैं। आप इस रोड पे चलेंगे खानपुर अड्डे से दड़ी साहियाँ तक, 90% लोग रॉन्ग साइड से आते हैं। क्यों आते हैं? आपने देखा कि जिन गाड़ियों को कभी नहीं रोका जाता था, आज उन गाड़ियों को भी रोका जा रहा है।
اور مزید پروگرام کا سلسلہ تو جاری ہے، مزید بات کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم رحیم یار خان میں موجود ہیں اور رحیم یار خان کے حوالے سے ہم نے آج آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں اور خاص کر ٹریفک قوانین کے اوپر جو ہے جیسے لوگ عمل پیرا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے تو پورے پنجاب میں دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ رحیم یار خان جو ہے جیسے سنتے تھے کہ بہت پیارا خوبصورت شہر بن چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس وقت رحیم یار خان میں موجود ہیں، میرے ساتھ میاں عامر شہباز صاحب اور ممبر ہیں کوارڈینیشن کمیٹی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بنائی گئی ہے، اور انہوں نے یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی نظر بھی ہے، اس کے حوالے سے ان کی کوششیں بھی جاری ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے ضلع کا ہم نے پورے کا وزٹ کیا تو کافی ڈیولپمنٹ نظر آئی اور کافی یہاں پر اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ دیگر اضلاع میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ رحیم یار خان میں ہمیں نظر آئے ہیں. اور سب آپ کی بات سے میں ایگری بھی کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا ہوں، کیونکہ جنوبی پنجاب میں آپ اس وقت ہیں. عام لوگوں میں جب کبھی بھی کوئی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، انہوں نے جنوبی پنجاب کا ایک نعرہ لگا کے محرومیوں کا حوالہ دے کے تو کئی دفعہ اس باتوں کا عوام کو بیوقوف بھی بنایا ہے کہ جناب کہ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے، یہاں پہ اچھے اسکول نہیں ہیں، یہاں یونیورسٹیز نہیں ہیں، یا سڑکوں کا ایک نیٹ ورک نہیں ہے، جو ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور جو بیسک سہولت ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. جیسے ہی ہماری سی ایم نے اپنا چارج سنبھالا ہے تو انہوں نے ترقیاتی کاموں کا آغاز شروع ہی رحیم یار خان سے کیا، اور پورے پنجاب میں ہی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. کیونکہ رحیم یار خان میں ابھی میں خود ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ سڑکوں کا بن جانا، اوور بریجز کا بن جانا، بجلی کا اپنی جگہوں پہ پہنچ جانا، سوئی گیس کی فراہمی ہو جانی، یہ ایک عام چیزیں ہیں. آج کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور ہیلتھ کی ضرورت اور صحت کے معاملے میں ہمیں بڑا توجہ کرنی ہے. اور یہاں پہ خواجہ فرید یونیورسٹی ہے کہ فیوڈ اگر آپ نے کوئی وزٹ کیا ہو تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب وہ 2013 میں وزیر اعظم پاکستان تھے اور سی ایم پنجاب تھے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جنوبی پنجاب کو یہ تحفہ دیا تھا. اور آج جائیں اس کی اسٹرینتھ دیکھیں، بچوں کو دیکھیں کہ ہمارے بچے 700-800 کلومیٹر سفر کر کے یا تو کراچی جاتے تھے یا لاہور جاتے تھے، تو انہیں گھر میں ان کو تعلیم ملی ہے. اور اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو معیار زندگی ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا وہ بہتر ہو گیا. رحیم یار خان کو کس چیز کی مزید ضرورت ہے؟ رحیم یار آپ کی آواز صاحب ذرا میڈیا کے ذریعے جو ہے سی ایم صاحبہ تک بھی جائے گی، پی ایم صاحب تک بھی جائے گی، تو وہ بتائیے. رحیم یار خان میں اس وقت جو ہمارے جو بیسک، کیونکہ یہ زرعی علاقہ ہے، یہاں پہ کاٹن، شوگر کینا، پتہ گنے کی کتنی ملیں یہاں پہ ہیں، کاٹن کا بھی یہ مین ایریا ہے، ٹیکسٹائل ملیں بھی یہاں پہ. جو نہری نظام ہے، کچھ نہریں ہماری ایسی ہیں جو پکی نہیں ہوئی، باقی جو ساری ہو گئی ہیں ان کو ہماری کوشش ہے، کیونکہ ہم کسی حلقہ یا کسی ٹاپک یا کوئی ہوتا ہے نا کہ ہم نے سی ایم صاحبہ کے ساتھ کام کر کے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں، اس میں بغیر تعصب کے جو پنجاب کا شہری ہے، اس میں آپ دیکھیں ہمارے بلوچ بھائی ہیں، ہمارے سرائکی بھائی ہیں، ہمارے پنجابی بھائی ہیں، اپر سائڈ پہ چلے گئے اور بھی جو پنجاب کا ہے، کیونکہ مینڈیٹ ابھی ان کے پاس پنجاب کا ہے، تو انہوں نے حلقے کی تفریق ختم کی ہوئی ہے. کوئی اچھی تجویز جہاں پہ کوئی چیز ایسی ہے یہاں نہیں ہے نا، سب سے پہلے وہ پہنچتی، یہ نہیں ہے کہ لاہور میں پہلے پہنچنی ہے یا پنڈی میں پہنچنی ہے. اگر انہیں پتہ ہے کہ رحیم یار خان میں یہ ضرورت ہے تو وہاں بعد میں چلی جائے گی. اگر انہیں پتہ ہے کہ ڈی جی خان میں ہمیں ضرورت ہے، جنوبی پنجاب کا جو لوگ نعرہ لگاتے تھے، جو نعرہ لگا کے کہ اپنے ووٹ لے کے جانا، وہ لیتے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ترقیاتی کام جتنی تیزی سے ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب کی انٹرنیشنل لیول پہ آپ ان کی جو تعلقات ہیں یا اپنی جو پذیرائی ہوئی ہے، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو پذیرائی ہوئی ہے، اور جو ابھی تک کچھ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس سے ہمارا ملک کتنا مضبوط ہوا ہے. اور ابھی ہمیں لوگوں کو بھی یہ چاہیے، جماعتیں یا نظریات ہوتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے آپ پاکستان کو دیکھنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو
صاف ستھرا محفوظ پاکستان دیں. یہ سر ابھی ایک چیز ہونے جا رہی ہے کہ نصاب جو ہے ہمارے ملک میں ایک ہونے جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو ہے اسکول سے وہ چٹ تھما دی جاتی تھی. میرے بھی بچے ہیں، آپ کو بھی ہیں، سب کے ہیں، تو ان کو چٹ تھما دی جاتی تھی کہ فلاں جگہ سے یونیفارم لینا ہے، اس فلاں سے بکس لینی ہے. تو یہ بھی حکومت کرنے جا رہی ہے، آنے والے وقت میں یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس نہیں کر سکتے؟ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر اسکولوں کو جو اپ گریڈ کیا گیا ہے، نصاب جسے ہم کنٹینٹ کہہ لیں، سلیبس کہہ لیں، وہ ایک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ رحیم یار خان کا بچہ ہے، یہاں سے یہ جو یونیورسٹی ہے، یہاں کے جو اسکول ہیں، جو کالجز ہیں، ان کا بچہ لاہور کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اساتذہ کا، ماحول کا، بہت سی چیزوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اب کنٹینٹ ایک ہونے سے، نصاب ایک ہونے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جو ہمارے بچے یہاں سے، آپ کبھی اس حوالے سے کبھی آپ، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بتانے والی بات تو نہیں ہے، آپ چیک کریں جنوبی پنجاب سے کتنے بچے پیس کے اندر اور پی ایم ایس کے اندر سروسز دے رہے ہیں، اور سہولتیں نہ ہونے کے بعد اگر ان کے پاس سہولتیں ہوں، ان کو معیاری تعلیم ملے، جو مریم صاحبہ بلکہ شروع ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں میں جو ایک جعلی قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، جو نان ایشو کو ایشو بنا کے تعصب کی بنیاد پر، برادری کے نام پہ، علاقائی کے اس میں نام پہ جو ووٹ لیتے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور بھی ایک واقعہ جو ابھی 2 دن پہلے کوئی چنگسی رکشے کے حوالے سے اور موٹر سائیکلوں کے حوالے سے، جب ہم نے سنا تو اس کی ہم حیران ہو گئے، ہم لوگوں کی سوچ پہ، لوگوں کے خیالات پہ، کہ یہ لوگ کرنا کیا شروع ہو گئے کہ جی ہم سے روزگار چھین لیا گیا ہے، ہمیں پکڑ لیا گیا ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے. قانون تو ہونا چاہیے نا. قانون ہونا چاہیے. صرف میاں صاحب میں تھوڑا سا میں آپ کو میں جب بات کروں گا نا تو آپ کا سوال ہی ختم ہو جانا ہے. ابھی انہوں نے 16 سال کے بچے کو لائسنس ایشو کر دیا ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا، یقیناً ہوگا کہ امریکہ میں 16 سال ہے. امریکہ میں موٹر بائک چلانے والے کو جو لائسنس ہے وہ 16 سال میں مل جاتا ہے. موٹر جو چنگسی رکشہ ہے یا وہ دوسرا ہے، مختلف کاموں میں آتے ہیں، سواریاں بھی لے کے جاتے ہیں، لوڈنگ میں بھی کام آتے ہیں. کیا وہ غریب آدمی کی زندگی امیر آدمی کی زندگی سے کم قیمتی ہے؟ آپ بھی ایک گھر کے سربراہ ہیں، میں بھی ایک گھر کا سربراہ ہوں. اللہ نہ کرے کسی سربراہ کو کچھ ہو تو بچوں کو مسائل آتے ہیں، انہیں ہیلمٹ پہننا چاہیے. بالکل پہننا. اور جو اسپیسیفکیشنز ہیں، ابھی ہم خود بات کرتے ہیں، اگر آپ خود ہی بتا دیں کہ جو رکشہ ہے، جو پٹا رکشہ ہے یا جو چنگچی ہے، جو میرا بھائی چلا رہا ہوتا ہے، جو اپنے بچوں کے روزگار کے لیے نکلا ہوتا ہے، سب سے زیادہ خطرے میں تو وہ ہے. یہ بتایا گیا کہ ان کو رجسٹرڈ کریں، اور ان کے اندر جو تکنیکی نقص ہیں، مسائل ہیں، انہیں کمپنیوں سے حل کروائیں. اب کیا ہو رہا ہے، وہ پرانا سا موٹر سائیکل لے لیا، لوگوں نے کاروبار شروع کر لیے ہیں، پیچھے پٹا سا لگا لیا. اب نہ خود وہ محفوظ ہے، نہ ان سے لوگ محفوظ ہیں. لیکن وہ جو اکثر بریک ہی نہیں وہی میں کہتے ہیں نا کہ اب اسپیسیفکیشن دی ہے انہوں نے. اگر ہمارا بھائی جو اپنے بچوں کے روزگار کے لیے نکلتا ہے، اگر اس کے سر پہ ہیلمٹ ہو، چنکی کی ڈسک بریک لگی ہوئی ہو، پیچھے جو اس کا سسٹم ہے جو پراپر بنا ہوا ہو، وہ اس کی وہ محفوظ ہو، وہ بہتر ہے یا جان پہ کھیلنا بہتر. دیکھیں اس اقدام کو پورے پاکستان کی عوام نے سراہا ہے، کیونکہ آج میں نے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا آپ کے شہر رحیم یار خان میں، کہ تقریباً ایک تاثر پہلے تھا کہ ڈالے کو نہیں روکا جاتا، لینڈ کروزر کو نہیں روکا جاتا، لیکن ہم نے تقریباً کو 10 سے 12 یا 15 کھڑے ہوئے ڈالے ہی روکے ہم نے، لینڈ کروزر، اور لوگوں نے ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے تھے، سوری بیلٹ لگائے ہوئے تھے، سیٹ بیلٹ تھے، اور سب کے پاس کیا ہے ڈرائیونگ لائسنس. یہ بات آپ کو میں بڑے فخر سے بتا سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے، اس وقت یہ پروٹوکول، یہ سسٹم تو ختم ہو جاتا ہے. کوئی ایسا میں نہیں دیکھتا. لوگوں نے ایک نہیں تھا، لوگوں کا تھا کہ جو ہے یہ جو جب مہم شروع کرنی تھی گورنمنٹ نے، تو پہلے کوئی ایسی مہم چلا دیتے
کہ بھئی یہ آگے ہونے جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف جو ہے چلے جاتے، لیکن اس اقدام کو مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لوگوں نے بہت سراہا ہے۔ سر میں وہی بتا رہا ہوں کہ 2 ماہ پہلے کا لیٹر ایک انفارم کیا جاتا ہے، ہم ماشاءاللہ بحیثیت کو میں آپ کی بات کیا کروں، اپنا بجلی کا بل ہی پے کرنا ہوتا ہے، حالانکہ موبائل سے کرنا ہوتا ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 20 تاریخ ہے کتنے انہوں نے کر دی، ہاں تو یہ ہماری اس وجہ سے مسائل ہے۔ انسان کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو تانگے والے ہیں، ہمارے بھائی رکشے والے ہیں یا وہ چنگچی والے، ان کو اپ گریڈنگ کا سسٹم کر کے ہیلمٹ بنا کے ان کو کسی نے نہیں روکنا۔ یہ تو مفید شہری ہیں، اصل جو جہاد کر رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا سارا دن ان کی جان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہاں پہ سیاست کا ایک سلسلہ ہے، بہت سارے لوگ سامنے آ گئے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی تمہارا یہ موٹر سائیکل خراب ہے، اس کی بریکیں نہیں لگتی، ہم آپ کو یہ 50 موٹر سائیکل ہے، ہم ان کو سسٹم کو ٹھیک کروا دیتے ہیں، اپیلیں شروع کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ بھی ہم اپنے بھائیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں؟ کسی غریب آدمی کے گھر کا ایک سہارا اگر وہ چلا جائے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ دیر سے آتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بازاروں کی صفائی ستھرائی ہوئی ہے، طے بازاری ختم ہوئی ہے۔ جب پہلے ایک ماحول بن گیا تھا کہ جی بڑی تباہی ہوگی، آپ ہر بندہ تعریف کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلز کے نظام کو جب انہوں نے اپنے سسٹم کو چیک کیا ہے تو بڑی ہو رہی تھی جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج ہر بندہ تعریف کر رہا ہے۔ ہم اپنے کوئی بھی نیا قانون آئے گا، کوئی چیز بہتر آئے گی، اس کو اپناتے وقت ہمیں تکلیف ہوئے گی۔ ہم یو کے جاتے ہیں، ہمیں وہاں تو 2 لائنوں کا مطلب پتہ ہے، یہاں نہیں پتہ۔ ہم جب موٹر وے بھی جاتے ہیں تو درمیان میں چلاتے ہیں۔ ہمیں بھی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں جب سے وہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ کتنے کم ہو گئے، جب سے حکومت نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ آپ کی گاڑی بند کر دیں گے، اوور سپیڈ ہے، آپ 120 سے اوپر نہیں جاتی۔ قانون ہونے چاہیے، کسی کو قانون پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، بلا تفریق بلا امتیاز ہونا چاہیے، اور یہی سی ایم صاحبہ کا آرڈر ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا یا میں بتا دیتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا اپنا بیٹا جنید صفدر کی گاڑی کے کالے شیشے سے انہوں نے روکتے ہوئے شیشے اتارے، بالکل ایسے ہی، اور سی ایم صاحبہ نے ان آفیسروں کو ٹیلی فون پہ شاباش دی۔ تو یہ گھر سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تکالیف آئیں گی، کیونکہ ہم تھوڑے بگڑے بھی تو ہوئے نا۔ تو اگر ہم جب باہر جا کے اس نظام سے متاثر ہوتے ہیں، ہم یورپ جاتے ہیں، ہم خلیجی ممالک میں جاتے ہیں، ہم ادھر امریکہ کی طرف جاتے ہیں، لاطینی امریکہ کی طرف جاتے ہیں، تو آگے بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں تو اتنا اچھا سیٹ اپ تھا جی، لوگ کیوں میں کھڑے تھے، اور وہاں پہ جی ہیلتھ کا نظام اتنا اچھا ہے جی، وہاں پہ تو یہ ملتا ہے، ان کی کوالٹی اتنی اچھی۔ جب ہم کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں جی ہم ہڑتال کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ابھی کسان بیج کا معاملہ تھا، پچھلے سال کچھ چیزیں کسانوں کا احتجاج تھا، ابھی کمپنی بن گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بیج کی کمپنی بنا دی ہے، 3500 منیمم پرائس اناؤنس کر دی گئی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو توق اور جو مس کمٹمنٹ جو پچھلی حکومت ڈال کے گئی تھی، میں کبھی پچھلی حکومت سے بات نہیں کی، لیکن کئی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم نے ایک لاسٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے جو دھوکہ دیا تھا ان کو کہ میں پرائس میں اتنی لیوی ایڈ کروں گا، اتنا کروں گا، 6 ماہ کے لیے فریز کر کے چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، وہ کہتے ہیں پہلے آپ عمل کریں۔ کسان جو ہے ہمارا ملک، کسان ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور کسان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ کسان کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اس وقت جو ہونے چاہیے، کیونکہ گنے کا ریٹ آپ دیکھیں، فصلوں کے ریٹ کسان کو کم مل رہے ہیں، پانی مہنگا، بجلی مہنگی، کھاد جو ہے وہ مہنگی، اور 2 نمبر بیج، اس حوالے سے کیا اقدامات؟ کیونکہ آپ کسان کا مجھے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، عملاً بھی دیکھا ہے، ہم سب ماشاءاللہ اسکولوں سے کچھ تھوڑا کوئی بہتر ہوئے گا، کچھ زیادہ ہوئے گا، ہم سب اسکولوں سے پڑھے، ایک لائن ہم سب نے پڑھی کہ ہمارے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ زراعت ہے۔ بدقسمتی سی یہ ہے کہ
اس ریڑھ کی ہڈی کی ہم نے حفاظت نہیں کی. اب اس کی حفاظت ہونا شروع ہو گئی ہے. ابھی دنیا کے ساتھ تمام فصلوں کے ریٹ میچ کر دیے گئے. اب اس کے جیسے ایک جو ہماری کراپ ہے گندم، زیادہ فوکس ہم اس پہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کھانے میں بھی کام آتی ہے. 1 کروڑ ہمارے کسان ہیں اور ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ وہ لوگ ہیں جو گندم لے کے آٹا کھاتے ہیں. یہ ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کسان کا جو پر ایکڑ منافع ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے جو اب کام ہو رہا ہے، اب جو ایک ادارہ بننا ہے نزدرا، نیشنل ایگریکلچر سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ واقعی انڈر بنا ہے. اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں ویٹ ہو گئی اور ہماری کاٹن، ان کی ہائی ییلڈ ورائٹیز دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں. پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اور ان کے جو جی پی آئی گرین پاکستان انیشیٹو ہے، ان کے جنرل شاہد نذیر صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. تو ان سے میٹنگیں کر رہے ہیں اور ہائی ییلڈ جو سیڈ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے کاروبار میں دیکھا ہے کسانوں میں، اب کہوں نا کہ اس کے ریٹ بڑھا دیں تو فائدہ ہوئے گا، نہیں ہوئے گا فائدہ. یہ کم کر دیں یا وہ، یہ ٹیمپریری ریلیف ہوتے ہیں آپ جو سبسڈی دیتے ہیں. اصل میں ہمیں اپنی پیداوار بڑھانی ہے، اس پہ حکومت کام کر رہی ہے. آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، گندم کی پیداوار 25 من یا 50 آتی ہے. اب جو کام جس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ 80 سے 100 من ہوئے گی. کیونکہ جو انپوٹس ہیں نا، جیسے ڈیزل ہے، فرٹیلائزر ہے، آپ کو پتہ ہوئے گا، میں آپ کے پہلے پتہ بھی ہوگا، میں ویسے تو آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ یوریا پاکستان میں سب سے سستی ہے. انڈیا میں بھی مہنگی ہے، افغانستان میں بھی، پاکستان سے سب سے سستی ہوئی ہے. میاں صاحب، آپ اپنے ضلع کی امن امان کی صورتحال، اور میں نے آج دیکھا کہ آپ کے شہر میں جتنے بھی ٹریفک سگنل تھے وہ بند تھے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آواز کے بعد جو ہے وہ سگنل جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب کے لیے فائدہ ہے. تو اس حوالے سے سگنل جو ہے یہ پڑے ہم نے اس میں 2015 کے جب بلدیاتی نظام آیا تھا تو اس وقت یہ ہم نے لگوائے تھے. میں اس وقت ممبر ضلع کونسل بھی تھا، تو یہ لگوائے تھے تاکہ حادثات سے بچے. سارے نہیں آپ کہہ سکتے، کوئی 1-2 آج آپ کے آنے پہ انہوں نے خراب کر دیا ہو تاکہ آپ کو اس کو خبر مل جائے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں اس طرح بھی رہ جاتی ہیں کہ کچھ جیسے ابھی بلدیاتی یا لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ کوارٹر میں یا سیکنڈ کوارٹر میں صاحب کی کیا امید ہے ہو جائیں گے. یہ ان کی زمرے میں آ جائیں گی چیزیں، بانٹ کے کام شروع ہو جائے گا. اور رحیم یار خان کیونکہ میٹروپول سٹی تو نہیں ہے، اور میونسپل کارپوریشن شاید اب بنے، یہ میونسپل کمیٹی رہی ہے پہلے، تو ہمیں جو لگے ہوئے ہیں میرے خیال میں جو نہیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انتظامیہ بہت توجہ سے کام کری. آپ نے وہ آپ نے وہ نہیں دیکھا جو تھوڑی سی اماؤنٹ سے وہ جو ہمارا جو ٹاور ہے جس کی گھڑی کلاک ٹاور کا جو کیا ہے، تھوڑے سے پیسے نہیں سر، نہیں اس میں آپ کو پتہ ہے خرچہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپے. لیکن وہ صدیوں سے بند پڑا ہوا تھا. کلاک کی بات نہیں کر رہا میں اکیلے کی، اس پورے ایریے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو صرف اس کو میں طریقے کہتا ہوں اس وقت اگر پنجاب پورے میں دیکھا جائے تو یہ ایک شہر ہے جس میں وہ کلاک اور وہ اس کا یا کلاک ادھر ہے ملتان میں ہے، پاک گیٹ میں، فیصل آباد میں بھی ہے، لیکن کینٹا یہ وہ چل رہا ہے، چل رہے اچھا. ہاں وہ بھی چل رہے ہیں. یہ بھی کیونکہ یہ بڑا سسٹم ہوتا ہے، کوئی عام گھڑی تھوڑی ہوتی ہے. اور ان کا جو پورا وہ ٹاور بنایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جو ٹاور بنایا جا رہا ہے اس کو ہائٹ دینے کے لیے بنایا جا رہا ہے. اس کے اندر سے سسٹم ہوتا ہے، یہ تارے سارے سسٹم ہوتا ہے. امن و امان کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ پہلے مسائل رہے ہیں، لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ہماری جو پولیس تھی وہ دفاع کرتی تھی کہ کوئی اگر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. اب ان پہ اٹیمپٹ کر رہی ہے، اب یہ افینسو ہو گئی ہے. وہاں پہ ہمارے جو ڈی پی او ہیں عرفان سمبو صاحب آئے ہیں، کچھ چیزیں کو یہ جانتے بھی ہیں. یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ پہلے تو ہم ان کی ہوتی تھیں چوکیاں لگا لیں، جیسے پولیس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے. شہادتیں بھی بڑی ہوئی ہمارے جو نوجوان یہاں عرفان سمے میں بھی کافی جو ہے شہادتیں پہلے بڑی ہوئیں. عرفان ہمارے بھی
اور بہت سے منشیات فروش جو تھے وہ ان کے ساتھی چھڑانے آئے اور وہ بھی مر گئے. اور لیکن جو اصل کام کیا ہے، جو اصل چیز جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری ڈسٹرکٹ یہ پولیس ہے نا، وہ اب ان پہ حملہ آور ہے. اب ان سے دفاع نہیں کر رہی، ان کے پیچھے ہے. اب اس لیے ان کے طاقت کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہی ہے. پہلے دفاع کرتے تھے. تو یہ سمو صاحب نے آ کے جو کہا، دیکھیں جو بھی ہوتا ہے کمانڈرز کی اسٹریٹجی تو ہوتی ہے، ٹیم کو اس نے چلانا ہوتا ہے. اصل میں ان کی وہ زیادہ تر ان علاقوں سے ہاں تھی تو وہ ان کی نہیں، اور ان کی ہے، اور بڑی اسٹریٹجی ان کی بہت اچھی ہے. اور اس میں خاصا بندے چھڑوائے بھی بہت ہیں، جیسے بندے چھڑوائے بھی ہیں، اس میں فرق بھی آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سے کوئی بہت بہتری آئی ہے. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے ٹائم کا. آج ہم رحیم یار خان میں موجود تھے. ہم نے آپ کو پورے رحیم یار خان کے حوالے سے ایک تصویر دکھا دی ہے اور پورا سمجھے کہ نقشہ دکھا دیا ہے. اور امن امان کی بھی صورتحال میاں صاحب نے جیسے بتایا کہ بہتر ہے، اور ٹریفک کے حوالے سے بہت اچھا اقدام ہے. آپ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں جو نظر آیا وہ پورے ضلع میں آج دیکھا کہ بہت پیارا نظام، اور ہر بندہ جو ہے سیٹ بیلٹ، اور اگر موٹر سائیکل سوار ہے تو وہ جو ہے ہیلمٹ لگائے ہوئے. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور اس کو یہاں رکنا نہیں چاہیے، اس کو چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ ٹریفک پولیس کے پاس اور تھانے کے پاس پہلے بھی اختیارات موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر وہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مہم جو ہے یہ ایسے چلتی رہے گی تو ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اس ضیاع سے بچیں گے، اور ہم بڑے نقصانات سے بچتے رہیں گے. اور لوگ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دعا گو ہیں کہ وقتی طور پہ یہ پریشانیاں اٹھانی پڑی ہے، لیکن اب جو ہے یہ اچھے کی طرف جا رہا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مہر حمید کو دیجیے اجازت. میں شہر کسی کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نے